तो वेलकम बैक गाइस। तो एक और न्यू वीडियो के साथ बट आज की जो वीडियो है वो है बाइनरी ट्रेडिंग लर्निंग पर्पस से, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया काम करता है, यानी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एरिया ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। तो एरिया ही आप समझना, ठीक है। बाकी आप तो जानते हो ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं, ऊपर साइड की ड्राइंग को, और नीचे वाले ड्राइंग साइड को सपोर्ट कहते हैं। तो ये सब एक एरिया होता है। मैं ज़्यादा एरिया बोलता हूँ, ठीक है। तो एरिया पे आपको यानी समझना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आज की वीडियो भी अपनी बाइनरी ट्रेडिंग के लर्निंग पर्पस से है, ठीक है। तो उस पे आज हम लोग देखेंगे कौन सा एरिया ज़्यादा काम करता है, ठीक है, कौन सा एरिया काम ज़्यादा नहीं करता है, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद किस हिसाब से हम लोगों को समझना चाहिए कि इस एरिया में क्या रिएक्शन रहेगा मार्केट का और क्या रिएक्शन नहीं रहेगा। तो रिएक्शन को पकड़ने के लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आना चाहिए, जैसा कि मैं ट्रेड करता हूँ और आपको अपनी वीडियोस में दिखा बताता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक आना चाहिए। अगर कैंडल स्टिक नहीं आती है तो फिर आपको पहले कैंडल स्टिक लर्निंग करना पड़ेगा, जो मैंने प्लेलिस्ट में बनाई है कैंडल स्टिक इन्फॉर्मेशन के नाम से। तो वो प्लेलिस्ट में आपको पूरा कैंडल स्टिक का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसीलिए मैंने उसका नाम ही रखा है कैंडल स्टिक इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो फिर उसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद कैंडल स्टिक के बारे में समझिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 2 मिनट वैसे भी हो चुका है। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। नॉलेज लेना कंपलसरी है ट्रेडिंग में, विदाउट नॉलेज के आप कहीं से भी पैसा लाइए आप खाली हो ही जाओगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, पहला तो अपना सिस्टम यही है, सिस्टम को समझो। देखो मार्केट अगर पहला आप मूव समझो थोड़ा सा, मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड आई है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं कोई और अदर चीज़ नहीं समझा रहा हूँ, एक सीक्वेंस से आपको बस एक चीज़ समझना अच्छे से, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट एक अपवर्ड आई है, ठीक है, फिर एक डाउनवर्ड आती है, ठीक है, फिर अगेन एक डाउनवर्ड आती है और अगेन एक यहाँ पे आके एरिया क्लोज कर देती है, ठीक है। अभी ये कुछ नहीं समझना है कि लेवल्स कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ठीक है। अभी ध्यान से बस देखो वीडियो को। और मार्केट अगेन ऊपर जाती है, अगेन ऊपर जाती है, ठीक है, अगेन ऊपर जाके, ठीक है, क्लोज करती है, अगेन ओपन होती है, ऊपर जाती है और अगेन एक रेड में क्लोज होती है। अगेन मार्केट वापस ओपन होती है, नीचे जाती है, अगेन ग्रीन में आके क्लोज कर देती है। अगेन मार्केट ओपन होती है, नीचे जाती है और अगेन ऊपर आके क्लोज कर देती है। अगेन मार्केट ओपन होती है, अगेन वापस आके क्लोज कर देती है। अगेन मार्केट ओपन होती है, अगेन आके क्लोज कर देती है। अगेन मार्केट ऊपर आती है, नीचे आती है, मतलब अगेन आके क्लोज कर देती है, अगेन आके क्लोज करती है।
अगेन मार्केट क्लोज करती है। अब देखो गाइस, आगे नहीं जाएंगे थोड़ा सा, अब बस इतना ही में समझते हैं। अब मुझे बताओ कि मार्केट इस एरिया में है, राइट? ध्यान से समझना, ठीक है? अब बताओ, मार्केट इस एरिया में है, ठीक है? इस एरिया में, ठीक। मार्केट अभी समझ लो यहाँ रुकी हुई है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एरिया, ठीक है, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है? कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा वर्क कर सकता है, ठीक है? बता सकते हो? मार्केट यहाँ पे है, क्या हम ये सपोर्ट मानेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस मानेंगे, या फिर ये रेजिस्टेंस मानेंगे, या फिर ये रेजिस्टेंस मानेंगे, या फिर ये एरिया मानेंगे, या फिर ये पूरा एरिया मानेंगे, या फिर ये एरिया ले लेंगे, ठीक है, या फिर ये एरिया पूरा लेंगे? अब मुझे बता सकते हो भाई कौन सा एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये भी एरिया है, ठीक है? अब बता सकते हो भाई, सोचो इसमें कौन सा एरिया आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है, ठीक है? बताओ, थिंक, कमेंट करके कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूँ, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतनी देर में पता लग गया होगा कि नहीं, पता नहीं, ठीक है? अब देखो, एक तो ये एरिया अपने पास सपोर्ट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एरिया क्या स्ट्रॉन्ग है, या इस एरिया के पास मार्केट आएगी तो क्या ब्रेक करेगी या नहीं करेगी? ब्रेक करेगी तो क्या रिटेस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है? इसको ध्यान से समझना है। देखो, यहाँ पे जो मूव है डाउन डायरेक्शन का, वो बहुत खतरनाक मूव है, ठीक है? कैंडल के हिसाब से, किसके हिसाब से? कैंडल स्टिक के हिसाब से जो मूव है वो खतरनाक है, यानी स्ट्रॉन्ग मूव है। बट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, राइट? बट रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बात ध्यान से समझना। क्या स्ट्रॉन्ग है? मूव स्ट्रॉन्ग है, सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बट रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई होप समझ गए होगे ये चीज, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इस एरिए पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से वापस आती है, पुश बैक करती है, अगेन डाउन जाती है, अगेन पुश बैक करती है, और अगेन डाउन जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या ये एरिया रेजिस्टेंस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है? क्या जो मूव यहाँ से डाउन की ओर आया है, डाउन डायरेक्शन का मार्केट गई है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है? समझे? नहीं, ना वो एरिया स्ट्रॉन्ग है, ना ही वो मूव स्ट्रॉन्ग है। अभी मैंने क्या बताया प्रीवियस में, पहले क्या बताया? कैंडल और मूव स्ट्रॉन्ग है, बट रेजिस्टेंस एरिया नॉट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? अभी क्या है? मूव भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेजिस्टेंस एरिया भी स्ट्रॉन्ग
नहीं है। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट आता है, ये एरिया। क्या ये एरिया स्ट्रॉन्ग है? क्या ये मूव स्ट्रॉन्ग है? तो गाइस ये जो मूव है ये स्ट्रॉन्ग है, जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग है। समझ गए? जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की सेलिंग आई है वो स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस एरिया यानी रेजिस्टेंस एरिया भी स्ट्रॉन्ग है। समझ गए? तो हु इज द फर्स्ट एरिया रिस्पेक्ट द मार्केट, मतलब सॉरी इंग्लिश अच्छी, सॉरी, कौन सा एरिया है जो मार्केट पहले रिस्पेक्ट करेगी, यानी रिस्पेक्ट कहाँ पे होगी, और रिस्पेक्ट होगी भी तो हाउ टू आइडेंटिफाई रिस्पेक्ट एरिया। तो रिस्पेक्ट एरिया का मीन्स ये हुआ कि मार्केट उस एरिया पे काम कर रही है तो हमारी पोजीशंस क्या होंगी। समझे? आई होप समझ में आ रहा हो। सोच रहा हूँ कि लाइव वीडियो आते हैं, लाइव वीडियो को इस तरह से लेके समझेंगे। यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, सोच रहा हूँ तब स्टार्ट किया जाए इस तरह से, तो हो सकता है कि आप लोग लाइव कमेंट बता सकते हो। ठीक है, चलो फिर अभी यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, तो अभी आई होप ये चीज़ समझ गए होगे। ठीक है, अब ये एरिया देखो, क्या ये एरिया स्ट्रॉन्ग है? क्या ये सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग है? क्या ये मूव स्ट्रॉन्ग है? तो इसका आंसर है हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरिया भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, यानी एरिया में सपोर्ट हो गया, और जो मूव है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ को ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या ये एरिया स्ट्रॉन्ग है? क्या ये मूव स्ट्रॉन्ग है? तो जी हाँ, ये एरिया स्ट्रॉन्ग भी है। जी हाँ, तो ये मूव भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ रहे होगे। अगर नहीं समझ रहे होगे तो वीडियो भी दोबारा ज़रूर देख लेना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो लोग बाइनरी ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, मैं तो सब जगह करता हूँ, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक हो, बाइनरी हो, मैं सब जगह अवेलेबल हूँ। ठीक है, बट आप लोग जो लोग केवल पार्टिकुलर एक जगह पे करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बाइनरी ट्रेडिंग है, बाइनरी ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ना कि कोई फॉरेक्स, ना कोई क्रिप्टो, ना कोई स्टॉक के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझना। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो, क्या ये एरिया स्ट्रॉन्ग है? क्या ये मूव स्ट्रॉन्ग है? क्या बोलना चाहते हो भाई? मैं बता देता हूँ, बोल कहाँ, मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो जी हाँ, ये एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो मूव है ये स्ट्रॉन्ग है। समझ गए? ये जो एरिया है यानी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जो मूव है वो स्ट्रॉन्ग है। तो आप अब कहोगे कि भाई स्ट्रॉन्ग तो मूव है, तो सपोर्ट भी तो स्ट्रांग हुआ ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है भाई बाबू शायद, समझना पड़ेगा इसको, सिस्टम को समझो। बहुत क्लियर चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही चीज़ों को समझने वाली चीज़ है, और जो रियल है, आप इस बेस पे भी काम करोगे ना तो यू कैन अचीव अ गुड ट्रेडिंग जर्नी, गुड प्रैक्टिस एंड गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा खिचपिच हो गया तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मूव स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझो। ठीक है गाइस, तो अब जो मार्केट होगी ना,
अब जो मार्केट होगी वो डायरेक्ट रैली देगी, समझे? ये अब तुम्हारा रैली का टाइम है, समझ गए? तो ये चीज़ को समझना पड़ता है, ठीक है। नॉट एरिया वर्क, नॉट एरिया वर्क एंड नॉट एरिया वर्क, ठीक है। बट दिस एरिया इज ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट देन नेक्स्ट कैंडल इज डाउन, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, ठीक है। तो दिस एरिया इज डाउन, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा, मार्केट विल बी कंटिन्यू, ठीक है। 2 स्टेप नीचे आए, 3 स्टेप नीचे आए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यू होने के बाद मार्केट यहाँ तक आई, अगेन मूव डाउन, अगेन मूव डाउन, ठीक है, अगेन गो अप, अगेन गो अप, ठीक है। ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? दिस एरिया इज नॉट वर्क, बट दिस एरिया कम बैक एंड टेक सपोर्ट एंड गो अप। अब ये एरिया तो अपने लिए ना स्ट्रॉन्ग था ना कुछ था, तो यहाँ पे रिटेस्टमेंट क्यों हुआ? जब इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने मार्केट कहाँ पे रखी थी तब उस टाइम? इस एरिया के अंदर रखी थी। अब ये एरिया ब्रेकआउट हो चुका है, तो कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए ना। अब ये जो सपोर्ट बनाया है तो इस जगह पे ग्रीन कैंडल होगी, इसीलिए डाउन आया होगा। लास्ट कैंडल तो ग्रीन होगी, एक डाउन आया, तो ये भी एक एरिया क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मूव है क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या ये सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होगा? दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो बस दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को पूरा ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट वीडियो मैं ले आऊँगा, 20 मिनट 18 मिनट की वीडियो हो गई है, पता नहीं कोई इतना देखता भी है कि नहीं देखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं वीडियो बना के दे दूँगा आप लोगों को, और लाइव भी दिखा दूँगा इस चीज़ का, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।